पहले अध्याय का महत्व सुनो। महत्व जो गीता हमने समझाई है, पहला अध्याय, उसका तुम महत्व सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती की आपस में गोष्ठी हुई। ये महत्व आपको समझाया जा रहा है। महत्व समझाया जा रहा। मैया ध्यान दो, मैया बैठो, आराम से बैठो और समझो। ये महत्व समझाया जा रहा है जो हमने कथा आपको बताई है, समझाइए कृष्ण भगवान की। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा कि हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो और किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं और आपके कर्म यह दिखाई देते हैं। मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की भभूति लगाए और गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो। इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं। सो आप मुझे यह ज्ञान सुनाओ जिसके आप पवित्र हो। मुझे ये ज्ञान सुनाओ कि जिससे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया। श्री महादेव वाच। महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्याप्त। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हो, उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है, यानी किसी का भला भी हुआ है। समझ में आ रही है ना? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तू सुन। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं। यानी निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं, यानी क्रोधी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो, श्री नारायण एवं वासुदेव हो। आप नेत्र जो बंद किए हो, वह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप है, वैसे ये गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उद्धर है, 17वां अध्याय मेरी जगह है, 18वां अध्याय चरण है। जितने श्लोक हैं तो मेरी नाड़ियां हैं। जो अक्षर हैं
मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, प्रसाद फिर बना लेंगे, ज्ञान है, उसके अर्थार्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ, बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो इसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, यानी भला भी हुआ है उसका। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायण वाच्य शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था। ध्यान दो मैया, कुकर पे ध्यान मन दो। कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको डस लिया और तुरंत ही मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता और जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने की पीने की कोई खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। उस प्रकार कई दिन बीते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते कोई तीरथ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटते नहीं। एक दिन एक गड़का आई, गड़का माने वेश्या आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़का ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गड़का ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गड़का के घर गया और कहा, तू मुझको पहचानती है? गड़का ने कहा, मैं नहीं जानती, तू कौन है? क्योंकि तू विप्र है, मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तूने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। वेश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने
तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया। समझ में आई मैया? बताओ, ये प्रसाद तुम्हारा बाद में बन जाएगा, इधर आओ। ये सब सुनने हैं तो तुम भी सुनो, याद है। अज्ञानवश गुरु का अपमान किया, तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तोता हो जा। तब मैं तोता बना, एक फंदक पकड़ कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए और कुछ धन प्राप्त ना हुआ। मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गड़का मित्र थी। मुझे जिस इसके पास ले गए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ इस गड़का की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गड़का ने भले कर्म ग्रहण किए और नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य सभी उस वेश्या की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई भी गीता का पाठ करेगा या करवाए, सुमरण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। यह पहले अध्याय का महत्व है। मैंने तुझसे कहा है। प्रथम अध्याय यानी पहले अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। और सब बने रहियो, अच्छे से सुनना है। ये पहले अध्याय का महत्व